Assalamu alaikum class. Okay, today is your first lecture of final terms, and you all did very well in your midterm exams. और आई होप कि फाइनल टर्म में भी आप ऐसे ही अच्छा दें. ठीक है. ओके, वी आर डन विद द प्रेजेंट टेंस एंड टुडे वी विल गेट टू नो अबाउट द पास्ट टेंस. ओके, आई डेंट प्रिपेयर्ड एनी पीपीटी स्लाइड बिकॉज हम सब रोज़ा रख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इस टेंस के लिए, मतलब टेंसेस के लिए, ऑब्वियसली वेन एवर यू आई विल फील कि देर इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट फॉर यू. ठीक है. सो आई विल मेक पीपीटी स्लाइड्स सो यू कैन गेट बेटर आइडिया वाइल लिसनिंग एंड वाइल रीडिंग. ठीक है. क्या मेरी सुन सकें ये वीडियो और उसके बाद आप उसको देख सकें. बट आई थिंक these आर जस्ट सिंपल टेंसेज, तो उसके लिए आई डेंट प्रिपेयर्ड एनी पीपीटी, तो मैं आपको यहीं से पढ़ा दूँगी पास्ट टेंस के बारे में. ठीक है. पास्ट टेंस क्या है? द simple past tense describe actions and states that began and ended at a specific times in the past. मतलब ऐसा टेंस, प्रेजेंट टेंस तो ऐसा था ना, मतलब जो हो रहा है, मतलब ठीक है, हमने उसके बारे में पढ़ा था. बट पास्ट जो टेंस जब भी आएगा, द थिंग्स विच हैज़ डन, ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है, पहले हो गई है, उसके बारे में होगा. कोई एक्शन है, कोई स्टेटमेंट है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, वो पहले स्टार्ट हो के उसके बाद वो है एंड हो चुकी है. बिगेन एंड एंडेड, ये खुद एक पास्ट टेंस जो इधर लिखा हुआ है कि बिगेन है एंड एंडेड हो गई है एक स्पेसिफिक टाइम में इन द पास्ट. ठीक है. तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस. एग्जाम्पल क्या है? शी रेड द बुक लास्ट संडे. अब ये रीड नहीं है, जब ये लास्ट संडे की बात आ जाएगी ऑब्वियसली इट्स अबाउट द पास्ट टेंस, तो रीड नहीं होगा, ये रेड होगा. ये रीड की सेकेंड फॉर्म है. ठीक है. और थर्ड फॉर्म को भी रेड कहते हैं. तो शी रेड द बुक लास्ट संडे. एक्शन स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड इन पास्ट. ठीक है. एक्शन स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हो गया पास्ट में. पास्ट एक्शन स्टार्टेड और एक्शन फिनिश्ड, मतलब कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक एक्शन होके ख़त्म हो चुका है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. हम जब वो हो रहा था हमने तब नहीं बात की, लेकिन जब एक एक्शन हो चुका है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो एक पहले हो चुका था. ओके, फॉर एग्जांपल शी प्लेड वॉलीबॉल लास्ट सैटरडे जो है वो उसने वॉलीबॉल खेली थी. आई वेंट टू द मार्केट. आई वेंट, इसमें जो है वो सेकेंड फॉर्म लगेगी. ठीक है. आई विल लेट यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ क्या इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है. ठीक है. अभी जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल्स. सारा लिव्ड इन लाहौर फॉर 5 years. ठीक है. इसमें भी सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो क्या है, पास्ट की बात हो रही है. स्ट्रक्चर क्या है? फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें सबसे पहले. ठीक है. उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा. जैसे कि आई टुक टी. ठीक है. सब्जेक्ट आ गया आई, सेकंड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया. मतलब इसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज यूज़ फॉर द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, जो हो रही होती है. ठीक है. लेकिन पास्ट टेंस में क्या है, जो चीज़ हो गई है हमने उसके बारे में बात करनी है. ठीक है. For example, it stopped raining. They invited their friends. She walked to school. They watched a film. ये सब एग्जाम्पल्स क्या हैं पास्ट टेंस की. पास्ट टेंस इन एक्सप्रेशंस. यस्टरडे आ गया, लास्ट नाइट आ गया, लास्ट वीक आ गया, 10 minutes अगो आ गया, 5 days अगो आ गया. ये एक्सप्रेशंस आ जाते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या है? विद टाइम एक्सप्रेशंस. आई वर्कड हार्ड लास्ट वीकेंड. ये टाइम बता रहा है अब. ठीक है. लास्ट जुलाई, लास्ट संडे. ठीक है. आई बॉट अ पेन यस्टरडे. अब ये टाइम की बात बता रहा है, लेकिन पास्ट जो टाइम हो चुका है. अच्छा जी. इंग्लिश हैज़ 2 types ऑफ वर्ब्स इन द पास्ट टेंस. इंग्लिश टेंस में जो है वो वर्ब, पास्ट टेंस में 2 वर्ब्स होते हैं. इरेगुलर वर्ब्स होते हैं और एक इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं मतलब जिसमें ईडी और डी लग जाता है. ठीक है. और इरेगुलर वर्ब्स आ गए, जैसे कि गो है तो इसका नेक्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की वो वेंट होगी. ठीक है. एंड देन क्या होगी, गोन होगी. मतलब गो के साथ हम ईडी या डी नहीं लगाते, वो गोड नहीं होगा. ठीक है. वो इरेगुलर वर्ब होगा. और रेगुलर कौन सा होगा, जिसमें हम ईडी लगा, लाइक रीच हो गया तो रीच्ड लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो वो रेगुलर वर्ब्स हो जाते हैं. जैसे कि ये रोल आ गया, रोल्ड आ गया, रोल्ड. सो दीज आर रेगुलर वर्ब्स. हम अपनी जो है वो पास्ट टेंस में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स ही यूज़ करते हैं. ठीक है. और जैसे नीडेड, पोस्टेड, शाउटेड, ये डी और ई डी आ जाता है. ठीक है. अब लाइक लाफ्ड, पुल्ड, टॉक्ड, ये सब एग्जांपल्स क्या हैं?
रेगुलर वर्ब्स की हैं। और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होंगे, जैसे बता रहा है ड्रिंक, ड्रैंक, स्प्रिंग, स्प्रैंग, नो, न्यू, ब्लो, ब्लू। इस तरह के जो टेंसेस होते हैं, सॉरी वर्ब्स होते हैं, वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। ईट है, जैसे कि ईट है, अब हमने इसकी पास्ट में बात करनी है तो हमने ईटेड नहीं कहेंगे, हम एट कहेंगे, ठीक है। गो के साथ वेंट जैसे होता है, डू के साथ डिड, से के साथ सेड होता है, सी के साथ सॉ होता है, मे के साथ मेड होता है। सो ये कुछ वर्ब्स हैं जो ऑब्वियसली आपने याद की होंगी, सबको पता होती है। लुक एट द वर्ब्स, ये वो वाली हैं, वो कह रहे हैं कि बताएंगे कौन सी हैं। अभी डांस जो है वो रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ये इरेगुलर है, ये भी इरेगुलर है। रेड जो है वो रेड तो चेंज नहीं हुई, ये भी रेगुलर होगी, ठीक है। कट इरेगुलर है, रॉड इरेगुलर है, वेंट इरेगुलर है, लाइट जो है वो रेगुलर है। अच्छा, नेगेटिव टेंस के लिए नेगेटिव वो जो सिंपल तो हमने बता दिया कि हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हमने नेगेटिव यूज़ करने हैं सेंटेंसेस जो मतलब, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, डिड नॉट, ठीक है। इसमें हमने हमेशा डिड नॉट यूज़ करना है। आयशा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तब हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है और साथ हमने लगा देना ऑब्जेक्ट। आयशा डिड नॉट हेल्प मी, I did not want to learn English. He did not listen to music yesterday. We did not live in Karachi 2 years ago. The dog did not bark often. Did not आ जाएगा, इसमें हमने लगाना ही did not है बस, इसमें वो do does वाला नहीं, इसमें did not वाला। फिर इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा कि did जो है वो हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा, did आयशा हेल्प मी, ठीक है, और साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जब हमने सिंपल यूज़ करना है अफर्मेटिव, तब हमने सेकंड और थर्ड सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और जब हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यूज़ करना है तब हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और साथ हमने डिड लगा देना है, साथ हमने डिड लगा देना है। जैसे यहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा और साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और इंट्रोगेटिव के लिए डिड फर्स्ट पे आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड ही वर्क यस्टरडे, डिड शी सी हिम लास्ट नाइट, डिड यू गो टू द सुपर मार्केट, ठीक है, लाइक दिस। WH क्वेश्चन जो होते हैं व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, उनके साथ क्या होगा, व्हेन हो जाएगा, डिड आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म मीट आ गया, एंड देन ऑब्जेक्ट। मतलब जब हमने व्हेन वाई वाले आनी है तो डिड हमारा जो है वो बाद में आएगा, वरना हमारा इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ गया और नेगेटिव में डिड नॉट आ गया। लेकिन जब हमने ये वाले व्हेन वाई वाले जो क्वेश्चन हो गए उनमें व्हेन पहले आ जाएगा और डिड आ जाएगा, ठीक है। यू, दे, शी, ही, अच्छा, व्हाट, वेयर, व्हेन इधर आ जाएगा, डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा और देन द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस रेगुलर वर्ब्स, अफर्मेटिव के लिए आई, ही, शी, उसके साथ वर्ब लग गया, नेगेटिव के लिए डिड नॉट लग गया, ठीक है, और इंट्रोगेटिव के साथ डिड पहले आ गया और फर्स्ट फॉर्म और ये क्या बता रहा है, इफ़ रेगुलर वर्ब्स एंड इन अ वोवल एंड वाई for final syllable of regular verbs and in the way, do not change the y to I and then add ed। annoy है, अच्छा, जब y आ जाएगा, ठीक है, और उससे पहले वॉवल होगा तो हमने जो है वो लास्ट वाला ख़त्म करके ed नहीं लगाना, जैसे हमने वो रहने देना, मतलब y है इसको हमने y को नहीं हटाना क्योंकि उससे पहले हमारा वॉवल आ रहा है, तो हमने वैसे ही ed लगा देना। obey, obeyed, play, played, stay, stayed। जस्ट फॉर द टिप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है, उसकी टिप्स बता रहे हैं। बॉक्स्ड, फैक्स्ड, मिक्स्ड, टेक्स्ट, completed action in the past, to express the idea that an action started and finished at specific time in the past. I saw a movie yesterday. For further examples दी हुई हैं, I did not see a movie yesterday, last year I traveled to Japan। अच्छा, a series of completed actions
To list a series of completed actions in the past, these actions happened first, second, third, and fourth, and so on. I finished work, walked to the beach, and found nice place to swim. अगर आपने सारी बात एक मतलब आपने एक सिर्फ मतलब एक कह लें कि छोटा सा इंसिडेंट बताना है इन 1 or 2 लाइन्स, तो आपने सारा फिर पास्ट में बताना है. जैसे आई फिनिश्ड वर्क, वॉकड टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस. सारे जो है वो सेकेंड फॉर्म यूज़ हैं ये. ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एट 8, चेकड इन टू द होटल एट 9 एंड मीट द अदर एट 10. सारी वो, क्योंकि ऑब्वियसली एक पास्ट की बात, तो सारी जो है वो सेकेंड फॉर्म यूज़ होंगी. अच्छा ये तो फर्दर है, ठीक है, ये हमारा हो गया. अब आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूस. It is used to express a continued or ongoing action in a past and ongoing action which occurred in a past and completely at some point. For example, he was laughing. ठीक है, हमने क्या बताना है कॉन्टीन्यू टेंस में. ऑब्वियस जब हमने प्रेजेंट की बात की थी तो आईएनजी लगा दिया था और हमने साथ लगा दिया था एम, ठीक है, आर. तो इसमें भी हमने आईएनजी लगाना है कॉन्टीन्यूस में, लेकिन क्या आ जाएगा यहाँ पे वॉज वर आ जाएगा, या हम वॉज वर लगा देंगे. जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस की बात करेंगे तो हम वॉज वर्ड लगा देंगे. दिस सेंटेंस शोज ऑन गोइंग एक्शन लाफिंग ऑफ अ पर्सन विच अकर्ड इन अ पास्ट. ठीक है, हंस रहा था, एक तो मतलब है ना किया था, ये अब आ जाएगा हंस रहा था. पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव. स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. जब भी आईएनजी लगना है वो हमने याद रखना है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा. कभी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगना है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा. उसमें हमने प्रेजेंट में हमने एम आर यूज़ किए थे, इसमें हम वॉज वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. ठीक है, अली वॉज फ्लाइंग काइट, ऑब्जेक्ट एंड में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल उसी की तरह ही. आई के साथ हम वॉज लगाएंगे, यू वी दे के साथ वर्ड लगाएंगे, एंड ही शीट के साथ वॉज लगाएंगे. उस दो हमने प्रेजेंट टेंस में हमने आई के साथ एम लगाया था, यू वी दे के साथ आर लगाया था, ही शीट के साथ इज़ लगाया था. प्लस वर्ब आ जाएगा प्लस आईएनजी, और अगर साथ पे कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो वो आ जाएगा एंड में. आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड. ठीक है, जब उसने कॉल की मैं टीवी देख रही. चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम, वर आ गया और आईएनजी, बिकॉज चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है. शी वॉज रनिंग व्हेन शी सॉ अ बियर, जब उसने बियर देखा शी वॉज रनिंग, यहाँ वॉज आ जाएगा. ज़रूरी नहीं, मतलब अगर इतना भी हो सकता है शी वॉज रनिंग, इतना भी हो सकता है, लेकिन जब उसने बियर देखा, अगर कोई इस तरह से बात है तो शी वॉज रनिंग व्हेन शी सॉ बियर. सॉ आएगा बिकॉज वो भी पास्ट की बात हो रही है. ही वॉज वैक्यूमिंग द फ्लोर व्हेन द डॉग बार्क्ड. ये तो फर्दर इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाली जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी पास्ट कंटिन्यूस को रेफ़र कर रही है. दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी लास्ट संडे. अब यहाँ पे टाइम बता दिए, ठीक है, कि कब हुई है बर्थडे. सिंगल वर्ड्स वाइल एज वेल, इनका क्या बताएं. फॉर नेगेटिव टेंस क्या आ जाएगा, वॉज वर्ड है साथ नॉट आ जाएगा, और वर्ब की के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अब नेगेटिव टेंस में वॉज वर्ड के साथ नॉट आ जाएगा. ठीक है, अफर्मेटिव में हमने सिंपल वॉज वर्ड यूज़ किए थे. नेगेटिव सेंटेंसेस, दे वर नॉट लाफिंग एट जोक, नॉट नॉट अब सबके साथ आ जाना है. जैसे उसमें था प्रेजेंट टेंस में भी हमने सिर्फ नॉट ही लगाया था, उसी तरह पास्ट टेंस में भी नेगेटिव के लिए नॉट लगेगा. और जब इंट्रोगेटिव होगा तो वॉज और वर्ड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. वॉज अली फ्लाइंग काइट. इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल्स, वर दे लाफिंग एट द जोकर, वॉज ही टॉकिंग एग्जाम लास्ट मंथ, वर यू वेटिंग फॉर हिम येस्टरडे. ये सब एग्जाम्पल.